हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एस एकेडमी नासिक। और मैं चंद्रकांत शिंदे। और आज हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th साइंस जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वो देखने वाले हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर्स में ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफाइन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है। ओके, सो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट कौन कौन से हमारे अवेलेबल्स है। तो सबसे पहला बेसिक जो सिस्टम था वो सबसे ट्रेडिशनल समय में हम यूज करते थे, वो था एफपीएस सिस्टम्स। अभी ये सिस्टम के जो नाम है वो भी मेजरमेंट से ऊपर ही है। ओके, जैसे कि एफ जो था उसे हम फीट यानी कि लेंथ मेजर करते थे। ओके, जो मास मेजर करते थे वो पाउंड में मेजर करते थे। ओके, और एज टाइम्स तो हम आज भी सेकंड्स में यूज करते थे, तब भी हम सेकंड्स में यूज करते थे। ओके, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो लेंथ को इंडिकेट करती है, जो सेकंड क्वांटिटी है वो मास को इंडिकेट करती है, और थर्ड क्वांटिटी जो है वो टाइम को वहां पर इंडिकेट करती है। तो सबसे पहली सिस्टम एफपीएस सिस्टम हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस आ गए बाद में। ओके, तो मॉडिफिकेशंस आने के बाद एफपीएस हो गई मॉडिफाइड सीजीएस। ओके, सो एज यूजुअल जो फीट में हम लेंथ मेजर करते थे वो सेंटीमीटर में हम मेजर करने लगे। ओके, जो लेंथ थी हम सेंटीमीटर में मेजर करने को लगे। ओके, जो हम पाउंड में मास को मेजर करते थे उसके बाद सीजीएस में हम उसे ग्राम में यूज करने लगे। और एज यूजुअल टाइम्स, तो टाइम्स एज यूजुअल तब भी सेकंड्स था, आज भी सेकंड से लाइक दैट। सीजीएस सिस्टम की भी मॉडिफिकेशन सिस्टम्स आ गई, तो उसको हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम्स। सो एमकेएस सिस्टम में भी सेम थिंग्स, जो लेंथ था जो कि फुट का सेंटीमीटर हो गया था, सेंटीमीटर का एमकेएस सिस्टम में यहाँ पर मीटर हो गया। ओके, और मास का पाउंड का ग्राम हो गया था सीजीएस में, तो यहाँ एमकेएस में इसका केजी हो गया था यानी कि किलोग्राम हो गया था। ओके, बाद में हम ऐसा प्रीफिक्सेस भी देखने वाले हैं। और टाइम, सो टाइम जो था ऑल सेकंड्स में या ऑल सिस्टम्स में जो था वो सेकंड ही था। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो वैसे वैसे हमने मेजरमेंट के जो सिस्टम्स थे यूनिट्स के, तो वो बढ़ते गए। ओके, और आज के तारीख में हम जो यूज करते हैं वो है एसआई सिस्टम। हालांकि इसका कोई ऐसे अकॉर्डिंग टू लेंथ, मास और टाइम फुल फॉर्म नहीं है। ओके, लेकिन इसका फुल फॉर्म आएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, सो ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो कि हमारे अभी जो बुक्स है फिजिक्स की 11th साइंस की उसमें लिखा होगा द यूनिट इज द एसआई। ओके, यानी कि इस बुक में जो भी यूनिट्स यूज किए हुए हैं वो सब सिस्टम इंटरनेशनल को फॉलो करते हैं। ओके, तो ये तीन जो थे ट्रेडिशनल सिस्टम्स थी। तो हमने ऐसा क्यों किया था, आज की तारीख में जो ऐसा सिस्टम हो वो ऐसा सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है, तो ऐसा क्यों। तो एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि कोई एक वर्कर है जो कि एक कंट्री में नियर अबाउट 20 ईयर्स के लिए काम कर रहा है कंटिन्यूसली। कोई भी वर्कर हो, उसका काम कुछ हो, टेलर का हो या फिर कारपेंट्री का हो, लाइक दैट्स। ओके, 20 ईयर के बाद उसको लगा कि मैं कुछ प्रोग्रेस करूँ और वो अनदर कंट्री यानी कि बी कंट्री में चला गया। ओके, अब प्रॉब्लम यह था कि ए कंट्री में सीजीएस सिस्टम यूज करते थे और बी कंट्री में ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ऐसा। तो अभी ये जो वर्कर ए कंट्री में था, अभी ये बी कंट्री में जाने के बाद वहां पर उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है सीजीएस में सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और यहाँ ऐसा सिस्टम में हम लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जो वर्कर सेंटीमीटर में काम करता था लेंथ के लिए, अभी उसको मीटर में उसको कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर उसको उसका काम समझ में आएगा। ओके, सो लाइक दैट। तो ऐसी दिक्कतें हो रही थी, जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। ओके, जैसे कि कोई अगर यही वर्कर यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही उसको आती है और वो अगर अनदर कंट्री में चला गया जिसकी लैंग्वेज अनदर है, तो यहाँ पर उसको सर्वाइव करना होगा, तो एक तो उसको वहाँ पर लोकल लैंग्वेज स्टडी करनी होगी। ओके, या फिर उसको यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्ट करनी होगी। तो इसलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्सेप्ट की है। सेम थिंग्स मेजरमेंट में यूनिट्स के बारे में भी वैसे ही हुआ था।
तो हर एक कंट्री का कोई FPS फॉलो करता था, कोई कंट्री CGS फॉलो करता था, कोई कंट्री MKS फॉलो करता था। तो कंट्री वाइज हम जो भी वर्कर थे या फिर कोई भी काम करने के लिए अनदर कंट्री में जाना चाहता था, तो वो जो टैलेंट था वो टैलेंट एक बाउंड्री कंडीशन में क्लोज हो गया था। ओके, तो इसीलिए हमने अभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ पर हमने यूज किया। ओके, सो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यहाँ पर हमने यूज किए हैं, वो भी लगभग सिमिलर है एज MKS। उसमें भी मास जो मीटर में है, जो मास जो होगा वो केजी में होगा, जो लेंथ होगा वो मीटर में होगा, और टाइम एज यूजुअल सेकंड्स। ये भी एक सवाल आएगा स्टूडेंट को कि सेकंड 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 सब सिस्टम में टाइम यूनिट सेकंड है, क्योंकि टाइम कभी कम नहीं हुआ, टाइम कभी बढ़ा नहीं है। तब भी 24 आवर्स का ही डे था, आज भी 24 आवर्स का ही डे है, इसलिए ये जो टाइम से यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए उसे सेकंड में। तो क्या लेंथ बढ़ गई? नहीं। तो हमारे एप्लीकेशंस पहले लेंथ के लिए बहुत कम थे, इसलिए हम फुट यूज करते थे। बाद में हमारे एप्लीकेशन थोड़े बढ़ गए तो हम सेंटीमीटर यूज करने लगे, और बाद में आज के तारीख में तो हमारे एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए हम वहाँ MKS या फिर SI सिस्टम्स वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ओके, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। सो दीज आर द सिस्टम ऑफ द यूनिट इज अवेलेबल। बाद में एक सवाल आपको पूछ सकता है 1 मार्क के लिए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफाइन ऑफ फिजिकल। सो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि कोई भी ऐसी आपके सराउंडिंग में कोई भी क्वांटिटी हो जिससे आप मेजर कर सकते हो। ओके, जिसे आप मेजर कर सकते हो, ऐसे कौन सी भी क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया मास ले लो, या फिर फोर्स को भी आप मेजर कर सकते हो, या फिर लेंथ ले लो। ओके, लाइक दैट्स। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। अगर स्टेटमेंट में बताना हो तो द क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये हो जाएगा। ओके, तो डिफिनेशंस बहुत ही सिंपल तरीके से हमें याद रखना है। ओके, बाद में आ जाएंगे क्लासिफिकेशंस। सो क्लासिफिकेशन, सो ये फिजिकल क्वांटिटी के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के क्लासिफिकेशंस हमारे 2 क्लासिफिकेशंस हमने कर दिए हैं। एक होता है फंडामेंटल, जिसे बहुत से बुक में बेस और बेसिक क्वांटिटी भी कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। और सेकंड क्वांटिटी जो होती है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर नियर अबाउट 7 हमारे फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज है। ओके, और डिराइव्ड क्वांटिटी नियर अबाउट 8 to 9 समथिंग डिराइव्ड क्वांटिटी वहां पर हमारे अवेलेबल से। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है कि जिसे हम बहुत पुराने समय से एज अ फंडामेंटल एज अ बेसिक क्वांटिटी हम यूटिलाइज करते आ रहे हैं, जैसे कि लेंथ, जैसे कि मास हो गया। ओके, तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कर देता हूँ। जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ है, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके, जो सेकंड क्वांटिटी आ जाएगी वो है मास। ये जो मास है कभी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, आप टैलेंट भी बदल दो तो भी ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होने वाला, और मास को हम मेजर करते हैं केजी में। बाद में आ जाएगी फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम। टाइम ये भी किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए हम फंडामेंटल बोल सकते हैं टाइम। ओके, सो ये जो क्वांटिटी है किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी बोल देते हैं। बाद में आ जाएगा फोर्थ, टाइम हो गया तो टेम्परेचर आ जाएगा बाद में। टेम्परेचर हम केल्विन में यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, जब फिफ्थ आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में यूज करते हैं। ओके, बाद में आ जाएगी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो भी अभी ये लाइट यहाँ पर है तो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, या फिर स्टडी के लिए कितनी होनी चाहिए, थिएटर में इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जो लाइट की इंटेंसिटी हम वहां पर मेजर करते हैं तो उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि कैंडेला में हम मेजर करते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा CD। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस लास्ट में आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हम मोल में यूज करते हैं।
तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये हो गई हमारी 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज। ओके, लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे, मास हम केजी में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट हम एम्पियर में मेजर करेंगे, और ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैंडेला में, सीडी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो हो गए वो मोल में हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। बाद में आ जाएगी डिराइव क्वांटिटी, सेकंड टाइप जो है हमारा। ओके, सो डिराइव क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? तो जब फंडामेंटल क्वांटिटी हम कंबाइन करते हैं, कोई भी दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटी जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें थर्ड क्वांटिटी वहाँ पर मिलती है। तो उस थर्ड क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड इज द डिराइव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि दो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें की फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? डिस्टेंस। तो सर, तो डिस्टेंस तो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में नहीं था, तो डिस्टेंस नहीं, तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ। डिस्टेंस इसमें होता है लेंथ। लेंथ तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। ओके, सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम्स जो होता है वो होता है स्पीड। सो टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड्स में। तो देखिए, लेंथ हो गई एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको डिवाइड कर दिया अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी, उसे हम बोलते हैं टाइम। ओके, तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यहाँ पर डिवीजन कर दिया तो हमें एक अनदर क्वांटिटी मिल गई जिसे हम बोलते हैं स्पीड। तो यह स्पीड हो गई डिराइव क्वांटिटी। तो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका हम स्टेटमेंट बना देंगे। द डिराइव क्वांटिटी इज द क्वांटिटी which express in terms of fundamental quantities called as derived quantity. The quantity which express in terms of fundamental quantity we call it as the derived quantity. तो ऐसी कौन सी derived quantity हमारे सराउंडिंग में या फिर आजू बाजू में अवेलेबल है? तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं एरिया। ओके, सो एरिया का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। विड्थ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया हो गया और इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, लेकिन डिराइव क्वांटिटी हो गया। ओके, बाद में आ जाएगा वॉल्यूम। ओके, जैसे कि एरिया, इस क्लासरूम का एरिया कैसे आएगा? लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया एरिया। लेकिन अगर इस क्लासरूम में कितनी हवा है या कितना पानी बैठ सकता है, अगर इसको हम टैंक जैसा कर दे तो कितना वॉल्यूम यहाँ पर है वो निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। ओके, तो यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट भी आ जाएगी। ये तीनों क्वांटिटी हम मीटर्स में मेजर करते हैं। लेंथ भी मीटर में आ जाएगा, विड्थ भी मीटर में आ जाएगा, हाइट भी मीटर में आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी मीटर क्यूब। बाद में थर्ड क्वांटिटी है मास डेंसिटी। तो डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होता है? सो इट्स अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, लेंथ भी फंडामेंटल थी, विड्थ भी, हाइट भी, लेकिन लेंथ, विड्थ, हाइट फंडामेंटल नहीं थी। उसका जो मेजरमेंट का यूनिट था वो मीटर 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 मीटर, वो ऐसा ही है। ओके, फंडामेंटल। सो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो मास हम किस में मेजर करेंगे? केजी में मेजर करेंगे। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमें मास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब यहाँ पर मिली। ओके, बाद में फोर्थ क्वांटिटी हम देखते हैं स्पीड ले लेंगे। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस हमारा मीटर में आ जाएगा और टाइम सेकंड्स में आ जाएगा। उसके बाद में अगर वेलोसिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर हम देखते हैं तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट, अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमें इनिशियल पॉइंट मालूम होना चाहिए, फाइनल पॉइंट मालूम होना चाहिए, और इन दोनों में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ओके, तो ये भी हो जाएगा मीटर में और टाइम अगेन इन सेकंड्स पर साइंस। बाद में आ जाएगा एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशन ये जो क्वांटिटी है इसका फॉर्मूला क्या है? तो आप देख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
तो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो हो गई मीटर पर सेकंड्स, मीटर पर सेकंड्स भी हो गई, डिवाइडेड बाय टाइम यानी डिवाइडेड बाय अगेन। सो मीटर पर सेकंड्स का जो डिनोमिनेटर्स वाला जो सेकंड्स है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में फोर्स न्यूटन्स का पूछो क्या है, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अभी मास जो होता है वो तो हम केजी में मेजर करते हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर आप तो बता रहे हैं कि यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा फोर्स का, लेकिन फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन्स होता है, तो यही न्यूटन होता है, यही क्या होता है, न्यूटन्स। ओके, तो जब भी हमें यूनिट लिखना हो तो हम स्मॉल लेटर में लिख देंगे, अगर नाम लिखना हो तो हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे। ओके, सो 1 न्यूटन्स यानी कि 1 केजी पर मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। बाद में आ जाएगा लास्ट क्वांटिटी प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना एरिया है और आप कितना फोर्स उस पर लगा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर, यानी कि वहां पर कितना प्रेशर है, तो ये प्रेशर हो गया। सो प्रेशर देखिए, फोर्स जो होता है वो न्यूटन्स में होता है, और एरिया जो होता है वो फर्स्ट क्वांटिटी हमारी एरिया मीटर स्क्वायर में, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रेशर का अनदर यूनिट भी होता है पास्कल, तो यही पास्कल, 1 पास्कल इज नथिंग बट 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज द 1 पास्कल, जिसे हम पीए से इंडिकेट करते हैं। ओके, तो ये हो गए डिराइव यूनिट। ओके, सो नियर अबाउट 8 डिराइव यूनिट मैंने यहाँ पर डिराइव कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ द यूनिट, ऐसा सिस्टम हम यूज करते हैं, नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में देखा। ओके, देन डिफिनेशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो देखा। ओके, और बाद में देखा कि क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट आपको याद होने चाहिए। ओके, रट्टा मार लो, मग कर लो। डिराइव यूनिट नियर अबाउट 8 to 9, आपको ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैंने नियर अबाउट 8 जो है 8 डिराइव क्वांटिटी मैंने यहाँ पर कवर की, सो दैट 8 डिराइव क्वांटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, यहाँ पर फिजिक्स आपको स्टडी करना है तो सबका यूनिट और यूनिट आपको याद रखना ही होगा, स्पेशली फ्रॉम 4th से लेकर 8 तक, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और एक बात जो मैंने यहाँ पर न्यूटन्स के लिए कही थी, एज पर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, अगर लिटरेचर इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं तो किसी भी पर्सन का नाम जब हम लिखते हैं तो उसको हम जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, न्यूटन्स। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स जब पेपर वहाँ पर लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमें न्यूटन्स स्मॉल लेटर्स में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल एन रफ करके स्मॉल एन लिख दिया था। ओके, तो देखिए जब नाम लिखना है तो कैपिटल लिख सकते हो, लेकिन अभी न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम ही है, लेकिन यहाँ पर हम न्यूटन से एज ए यूनिट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल एन यहाँ पर लिखना है। ओके, जैसे कि जूल, सो जूल ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर कैपिटल आप लिखते हो तो स्मॉल लेटर में लिखना है। ओके, उसके बाद में अगर आपको सिंबल लिखना है, सिंबल, ओके, सिंबल अगर न्यूटन का सिंबल होता है तो स्मॉल में नहीं आएगा, वो आएगा कैपिटल में। ओके, उसके बाद में अगर आपको जूल का सिंबल लिखना है तो वो हो जाएगा कैपिटल में। हाँ, सिंबल आपको लिखना है तो कैपिटल में आप लिखो, नाम अगर लिखना हो यूनिट का पूरा नाम तो उसे आप स्मॉल लेटर में लिखो। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इज फाइनलाइज फॉर आवर मार्क्स एज वेल एज, क्योंकि जैसे कि एक एनएम, ओके,
फ्रीक्वेंसी। तो देखो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और यहाँ पर mn है तो ये हो जाएगा मिली न्यूटन। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कैपिटल एन स्मॉल एम। ओके, अगर आपको यहाँ पर अगर स्मॉल एन लिख दिया तो क्या हो गया, अभी स्मॉल एन तो नैनो को इंडिकेट करता है, तो न्यूटन नहीं आ सकता। ओके, तो ये नैनोमीटर यानी कि क्या हो जाएगा, फिर वो न्यूटन मीटर से क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर। तो ये डिफरेंस है स्टूडेंट, तो आपको ये याद रखना है। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में ये देखा जाएगा, और हमारे फिजिक्स में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी गलतियां वहाँ पर हो सकती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, इस पर ये पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, इसलिए मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जैसे कि यूनिट्स यहाँ पर देखें, अभी नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजरमेंट के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी वीडियो आप देखने के लिए एस एकेडमी नासिक यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर लाइक्स कर सकते हो। थैंक